क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या मिडिल ईस्ट में फिर से बारूद बिछ चुका है? क्या अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ फाइनल स्ट्राइक प्लान तैयार कर लिया है? और क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उठने वाली चिंगारी पूरी दुनिया को महाविनाश में झोंक सकती है? ये सवाल दरअसल इसीलिए है कि बीजिंग से लौटते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बदल गए। चीन दौरे की मुस्कान गायब हो गई और अब वॉशिंगटन में सिर्फ एक शब्द गूंज रहा है, ईरान। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, जिसके अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के जो शीर्ष अधिकारी हैं, उन्होंने ईरान पर फिर से सैन्य हमले शुरू कर दिए। ऐसी तैयारी भी की जा रही है। आने वाले वक्त में इनकी तीव्रता बढ़ जाएगी। अगर बातचीत विफल रहती है तो योजना बड़ी है। चीन से लौटते समय डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एयरफोर्स वन में यह साफ कर दिया कि ईरान का नया जो शांति प्रस्ताव है उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर शुरुआत ही पसंद नहीं आती तो वो उसे सीधे खारिज कर देते हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी क्लियर कट स्पष्ट कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई दोबारा से शुरू की जा सकती है। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि हालात बिगड़ने पर हमले तेज करने की पूरी योजना है। अब सूत्रों के अनुसार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अगले हफ्ते तक हमले फिर से शुरू होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इजरायल और अमेरिका जमकर तैयारी कर रही है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार अगर बातचीत नाकाम हुई तो ईरान पर फिर से हमले हो सकते हैं और यही वो खबर है जिससे पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि दुनिया में प्रलय आएगा? आइए आपको बताते हैं। दरअसल उसकी अलग अलग संभावनाएं हैं। तीसरे वर्ल्ड वॉर की बात है। तीसरे वर्ल्ड वॉर की आहट से अब एक बार फिर से दुनिया सहम गई है। अब समझिए कैसे। दरअसल ईरान पर हमले की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ये दावा किया जा रहा है। बीजिंग से डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही लौटे हैं तो बीजिंग से लौटते ही उनका वॉर मोड ऑन हो चुका है। अमेरिका, इजरायल ने बाकायदा टारगेट अपने सेट कर लिए हैं, ये भी दावा किया जा रहा है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसमें दुनिया का सबसे बड़ा वॉर जोन, उसे तैयार किया जा रहा है। अगर यहां पर बातचीत नहीं बनी तो सबसे बड़ा वॉर जोन बन जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब तेल की खाड़ी से क्या तबाही उठेगी, लोगों के मन में बड़े सवाल यही है। दुनिया पर क्या परमाणु खतरा मंडराने लगा है, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर शांति वार्ता फेल हुई तो युद्ध होना तय है और इस बार जो युद्ध होगा वो बहुत भयंकर होगा, बहुत खतरनाक होगा। अब बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग कैमरों के सामने मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन एयरफोर्स वन में बैठते ही ट्रंप का फोकस बदल गया और अब निशाने पर आ गया है फिर से ईरान। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ संकेत दिए कि उन्हें ईरान का नया शांति प्रस्ताव पसंद नहीं। मतलब बातचीत की मेज अब कमजोर पड़ रही है और मिसाइलों की भाषा मजबूत हो रही है। दरअसल अमेरिका और इजरायल की चिंता जो है वो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है और वॉशिंगटन बार बार इस बात को लेकर डर रहा है कि अगर अभी ईरान को नहीं रोका गया तो भाई आने वाले वक्त में पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट परमाणु बारूद की ढेर पर बैठ जाएगा। और इसीलिए अब लिमिटेड स्ट्राइक की जरूरत नहीं है बल्कि डीप टारगेट अटैक की तैयारी की बात हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये कि अगर हमला हुआ तो ये हमला आखिर होगा कहां? सूत्र और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट जो कहती हैं उसके अनुसार अमेरिका और इजरायल की नजरें ईरान के उन ठिकानों पर आ गई है जहां पर परमाणु गतिविधियां, जहां पर मिसाइल प्रोग्राम्स ईरान के और ईरान की सैन्य कमांड सिस्टम जिन स्थानों पर मौजूद है वो टारगेट है। इजरायल और यूएस के नए टारगेट जरा समझिए मिडिल ईस्ट में किस रूप में ईरान को टारगेट करे। ईरान में प्रचंड प्रहार की तैयारी है और उस प्रचंड प्रहार के लिए स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, निशाने तय हो चुके हैं, टारगेट सेट किए जा चुके हैं। निशाने पर ईरान की न्यूक्लियर ठिकाने हैं जो लगातार जिसकी चर्चा होती रही। नतांज न्यूक्लियर प्लांट, नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी की तबाही का प्लान है। पिछले साल भी हमने देखा था 2025 में इसी नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर टारगेट किया था। इसके अलावा यूएस और इजरायल प्लान कर रहे हैं कि ईरान का जो फोर्डो अंडरग्राउंड साइट है उस पर भी इस बार प्रहार किया जाए, भीषण प्रहार किया जाए। इसके अलावा जो बड़ी रिसर्च सेंटर है इस्फान में उस पर भी घातक प्रहार की तैयारी यूएस और इजरायल ने कर रखी है। और बताया जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो अराक हैवी वाटर रिएक्टर बचने वाला नहीं है, वहां पर तबाही होना तय है।
निशाने पर तेहरान के आसपास मौजूद तमाम सैन्य कमांड सेंटर्स भी हैं और ये कहा जाए कि सैन्य कमांड नेटवर्क्स भी हैं जो लगातार IRGC बढ़ा रहा है और उसी को तोड़ने की कोशिश अब यूएस और इजरायल की है। ईरान की जो सैन्य क्षमता है उसे दरअसल पूरी तरह से खत्म करने का प्लान अब यूएस और इजरायल कर चुके हैं। लेकिन कहानी सिर्फ ईरान तक सीमित है ऐसा नहीं। अगर जंग भड़कती है तो समझिए पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी, क्योंकि इस युद्ध का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और यही है वो समंदर का रास्ता जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है, जिसे फिलहाल ईरान ने बंद कर रखा है और जाहिर सी बात है इसे खोला नहीं गया और दोबारा जंग शुरू अगर हुई तो पहले से ही महंगे हो चुके तेल की कीमतें अब तो आसमान छू जाएंगी। दुनिया में जो हालात हैं पहले ही महंगाई का स्तर है, लेकिन अगर यहां पर युद्ध हुआ तो दुनिया में आर्थिक आपातकाल जैसे हालात बन सकते हैं और उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई सुपर पावर कंट्रोल नहीं कर सकती। कई देशों में ईंधन संकट पैदा हो सकता है और अमेरिका इसीलिए चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हर हाल में खुला रहे, लेकिन ईरान साफ कह चुका है, क्योंकि ईरान समझ चुका है कि यही एक तरह से वो नब्ज है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो अमेरिका और इजरायल को कंट्रोल कर लेंगे। अगर हमला हुआ तो जवाब भी करारा होगा। अब सवाल ये कि क्या ये सिर्फ डराने की रणनीति है या फिर सचमुच तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। मिडिल ईस्ट पहले ही कई मोर्चों में बढ़ चुका है और एक तरफ अमेरिका और इजरायल, दूसरी तरफ ईरान और उसके समर्थक। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुती, इराक और सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया। अगर ये युद्ध हुआ तो पूरा का पूरा क्षेत्र आग के घेरे में घिर सकता है। कैसे अब हॉर्मुज पर आर पार वाली स्थिति है वो भी जरा आपको बता देते हैं। कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब इस पूरे युद्ध का एक तरह से हॉटस्पॉट बन चुका है। दुनिया की जो तेल सप्लाई है उन पर सबसे बड़ा खतरा है। फुल इमरजेंसी से दुनिया में घबराहट है और यही वजह है कि अमेरिका का अगर वार हुआ तो ईरान पलटवार कर देगा, यानी कि कोई रुकने वाला नहीं है। फ्यूल इमरजेंसी अगर हुई तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। अगर ईरान हमले को फेस करेगा तो जवाब और घातक होगा, ये भी दावा किया जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात ये कि मिडिल ईस्ट में विनाश की बारूद एक तरह से बिछ चुकी है। ईरान वर्सेस अमेरिका और इजरायल है। टकराव किस रूप से लगातार बढ़ रहा है ये स्पष्ट नजर आता है। अब सवाल ये, क्या हिजबुल्लाह और हुती भी मोर्चा खोल देंगे? चारों तरफ से ऐसे ही हालात नजर आएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर जंग हुई तो क्या दुनिया पर तेल संकट का बोझ बढ़ जाएगा? क्या दुनिया तेल संकट देखेगी आने वाले वक्त में? रिपोर्ट्स दरअसल कहती है कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इनमें मरीन, पैराट्रूपर्स, एयर डिफेंस यूनिट्स और नौसेना के तमाम युद्धपोत भी शामिल है। यानी अमेरिका सिर्फ बयान नहीं दे रहा बल्कि जमीन पर पूरी तैयारी कर चुका है और इजरायल भी लगातार अपनी एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम को एक्टिव मोड में रखे हुए है। उधर ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ तो जवाब सीधा और बिल्कुल करारा होगा। मतलब अब कोई भी छोटी सी भी गलती पूरे क्षेत्र को युद्ध में धकेल सकती है और सबसे बड़ा डर है, अगर युद्ध लंबा खिंचा तो परमाणु हथियारों की चर्चा सिर्फ ये कहा जाए कि चर्चा तक सीमित नहीं होगी बल्कि वो एक बड़ा रूप अख्तियार करेगी। हालांकि अभी किसी देश ने परमाणु हमले की आधिकारिक बात नहीं की, लेकिन दुनिया बखूबी जानती है कि मिडिल ईस्ट का युद्ध कभी भी नियंत्रण से बाहर जा सकता है और यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर यूरोपीय देश तक लगातार तनाव कम करने की अपील करते रहे। लेकिन जमीन पर जो तैयारी दिख रही है वो शांति की नहीं बल्कि बड़े संघर्ष का संकेत देती हुई नजर आती है। क्या दुनिया बारूद के ढेरे पर है और क्या वो बारूद कभी भी सुलग सकता है? बड़ा सवाल ये। दरअसल खाड़ी में एक बार फिर से सैन्य गतिविधियां नजर आ रही हैं और ये गतिविधियां काफी बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर देखी जा रही हैं। अमेरिकी एयरबेस पर एक बार फिर से सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है। हाई सिक्योरिटी के बीच में अमेरिकी एयरबेस पर मूवमेंट्स नजर आती हैं और हाई अलर्ट पर 50,000 अमेरिकी सैनिक इस दौरान कहा जाए स्टैंड बाय में मौजूद हैं। वही इतना ही नहीं, ईरान समर्थित गुटों की भी हलचल इस दौरान तेज नजर आती है। ईरान की चेतावनी क्या है? ईरान की चेतावनी है कि जवाब जरूर मिलेगा। अगर गुस्ताखी की तो इस बार करारा जवाब दिया जाएगा, जो अभी तीव्रता है उससे और भी कई गुना ज्यादा। अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से एक्टिव किया जा चुका है।
ईरान की तरफ से भी, इजराइल की तरफ से भी। इतना ही नहीं, समंदर में भी अमेरिकी युद्धपोतों की घेराबंदी शुरू हो चुकी है। सबसे अहम बात यह कि क्या यूएन की अपील जो है वो भी अब बेअसर हो गई, और यही वजह है कि तनाव बरकरार है। अब दुनिया पर एक बार फिर से एटम बम का खतरा मंडरा रहा है। एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। ट्रिगर पर पूरी दुनिया की नजर है, और बात यह कि आखिर ये ट्रिगर सबसे पहले कौन दबाएगा, अमेरिका, इजराइल या फिर ईरान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान कितना संजीदा है, ये इस बात से स्पष्ट पता चल जाता है कि हॉर्मुज को लेकर यूएन में अमेरिका समर्थित प्रस्ताव पर ईरान ने कड़ा रुख अपनाया। यूएन में ईरान के मिशन ने चेतावनी दे दी कि जो भी देश इस प्रस्ताव को समर्थन देंगे वो किसी भी नए सैन्य तनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी साझा करेंगे। और ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो इस प्रस्ताव के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की झूठी तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही ये भी कह दिया गया कि किसी भी देश को बाद में राजनीतिक या कूटनीतिक बहाने से जिम्मेदारी से बचने का मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि चीन ने भी अमेरिका समर्थित प्रस्ताव पर कड़ा रुख दिखाया है। चीन के यूएन राजदूत ने यह साफ साफ कहा कि प्रस्ताव का कंटेंट और टाइमिंग दोनों सही नहीं है और इसे पास करना फिलहाल मददगार नहीं होगा। इस पूरे प्रस्ताव में ईरान से हमले रोकने की मांग की गई, लेकिन माना जा रहा है कि चीन और रूस इसे वीटो कर सकते हैं। दोनों देश भले ही पहले भी ऐसे प्रस्ताव को पक्षपाती बताकर रोक चुके हैं। अब ईरान का क्या ये कड़ा अल्टीमेटम है? बड़ी बात ये, यूएन में अमेरिकी समर्थित प्रस्ताव पर जमकर बवाल होता हुआ नजर आता है। आपको बताते हैं कैसे। देखिए, यूएन पहले भी अमेरिकी समर्थित प्रस्ताव पर बवाल हो चुका है। यहाँ पर जो अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था, ईरान का अमेरिका पर झूठा समर्थन जुटाने का आरोप है। ईरान की चेतावनी से वैश्विक तनाव और बढ़ चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर चीन की बात करें तो चीन ने भी दरअसल अमेरिका के प्रस्ताव पर सवाल उठा दिए। अब चीन की तरफ से कहा गया है कि टाइमिंग और कंटेंट दोनों ही पूरी तरह से गलत हैं। अमेरिकी समर्थित प्रस्ताव पर वीटो चीन और रूस लगा सकते हैं, यह भी दावा किया जा रहा है और इसी बात की चिंता अमेरिका को है। दूसरी तरफ जो यूएन की सुरक्षा परिषद है, वहां पर अब एक तरह से महाशक्तियों की जंग यहां पर बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यूएन को भी डोनाल्ड ट्रंप कुछ मानते नहीं हैं। पूरी दुनिया की नजर है अगले कुछ दिनों पर, क्या बातचीत का रास्ता खुलेगा या फिर आसमान में लड़ाकू विमान दिखाई देने लगेंगे? क्या हॉर्मुज से तेल निकलेगा या फिर मिसाइलें? क्या ट्रंप खुद को वॉर प्रेसिडेंट के तौर पर पेश करेंगे या आखिरी वक्त पर डिप्लोमेसी जीतेगी? फिलहाल हालात तो यही कह रहे हैं कि दुनिया एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, जहां पर एक तरफ शांति की अपील और दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी। दुनिया ने इराक देखा है, अफगानिस्तान देखा है, सीरिया देखा है, लेकिन इस बार अमेरिका और ईरान के सीधे टकराव का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। तेल, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और वैश्विक राजनीति सब कुछ बदल सकता है। फिलहाल सवाल सिर्फ इतना है, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है या आखिरी वक्त पर कूटनीति इस आग को बुझा देगी? उम्मीद तो कुछ इसी तरह से नजर आती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।